हेलो एवरीवन, आई एम धनंजय फ्रॉम धनंजय क्लासेस अलीगढ़। और जैसा मेरे रेगुलर व्यूअर्स जानते हैं, आजकल मेरा डिस्कशन चल रहा है हाउ टू कैलकुलेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। और इस कड़ी में मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर आपको मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना सिखाया था और आपसे वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी विल डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम इन आयंस। तो आज की हेडिंग समझ गए होंगे आप। आज हम बात करेंगे कि यदि हमारे पास मॉलिक्यूल ना होकर कोई आयन होता और हमें उसके सेंट्रल एटम पर, उसके केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म निकालने होते तो क्या निकालते, कैसे निकालते? तो पहला क्वेश्चन तो मेरे व्यूअर्स यही कहेंगे, सर जैसे आपने पिछले वीडियो में हमें ट्रिक सिखाई थी, क्या आयन के लिए भी कोई ट्रिक होती है? यस माय डियर। तो इसे ट्रिक तो नहीं कहूंगा, एक तरीके से रूल समझ लीजिएगा जो आपको किसी आयन के सेंट्रल एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना सिखाएगा। कैसे निकालते हैं, किस प्रकार से यह कैलकुलेशन होती है, आइए इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो सबसे पहले माय डियर अपनी हेडिंग को हाईलाइट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पॉली एटॉमिक आयन। और जो मेरे हिंदी भाषी व्यूअर्स हैं शायद इसे देख के घबरा गए हों, तो किसी बहु परमाणुक आयन के केंद्रीय परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की गणना। उम्मीद है हेडिंग क्लियर हो गई होगी अब आप लोगों के लिए कि आज का जो मेरा उद्देश्य है, आज का जो हमारा उद्देश्य है वो ये है हाउ टू कैलकुलेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम इन अ पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक आयन का मतलब एक ऐसा आयन जिसमें एक से ज्यादा परमाणु उपलब्ध होंगे। तो निकालने के लिए सबसे पहले हम किस रूल को फॉलो करेंगे माय डियर? सबसे पहले उस रूल को हाईलाइट कर देता हूं, इसको हेडिंग में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे हमें याद रहे कि हम पढ़ क्या रहे हैं माय डियर। और क्या रूल है हमारा? दैट इज 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A। एक तो ये है, ठीक, और इसमें -n और कर लीजिए तो आप एक ही बार में निकाल पाएंगे, ठीक है। अब जानना चाहेंगे सर इसके अंदर किस किस का मीनिंग क्या है? यहां V का मतलब है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, यानी कि केंद्रीय परमाणु के
संयोजी कोश में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या। जो मेरे हिंदी व्यूअर्स हैं वो तनाव में ना आए इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। सेकंड है यहां एम का मतलब होता है टोटल मोनोवेलेंट एटम, यानी इसका मतलब हो गया एक संयोजी परमाणुओं की कुल संख्या। ठीक माय डियर्स। सी टोटल पॉजिटिव चार्ज, यानी कि धन आयन पर आवेश। ए टोटल नेगेटिव चार्ज, यानी कि ऋण आयन पर कुल आवेश। और सबसे लास्ट में एन टोटल नंबर ऑफ एटम सराउंडेड या सराउंड की जगह ना लिखकर अराउंड सेंट्रल एटम, यानी कि हिंदी अनुवाद कर दूं केंद्रीय परमाणु से जुड़े कुल परमाणुओं की संख्या। उम्मीद है माय डियर आपको 1/2 ब्रैकेट में v प्लस एम माइनस सी प्लस ए माइनस एन का मीनिंग समझ में आ गया होगा। ये रूल है किसकी कैलकुलेशन का? लोन, थोड़ा सा स्पेस और बना देता हूं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का माय डियर। उम्मीद है अभी आपको थोड़ा सा तनाव रह रहा होगा, और तनाव इसलिए रह रहा होगा सर v प्लस एम सी ए एन, सर ये क्या है? हालांकि मैंने डिटेलिंग करी है इनकी, यू कैन सी, आप देख सकते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है जब तक स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल न दिया जाए तब तक वो इस चीज से सेटिस्फाई होते ही नहीं हैं। चलिए एक कोशिश करूंगा, लेकिन उस कोशिश में बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको ये जहन में रखना पड़ेगा। तो इसीलिए इस रूल को यहीं रखते हैं
इस पार्ट को इरेज कर देता हूं जिससे आपको आगे ले चलूं और आप इस रूल को बहुत अच्छे से समझ सकें बाय द वेरियस एग्जाम्पल्स माय डियर। तो आइएगा वन बाय वन करके आपको साथ डिस्कशन करूंगा इन सब रूल्स को लेकर। सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले रहा हूं माय डियर। हमसे कहा गया SO3 -2। सबसे पहले सर ये क्या नाम है इसका? सल्फाइड आयन। ठीक है, हमसे कहा गया कि इसके अंदर जो केंद्रीय परमाणु है सल्फर, इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए। बिल्कुल निकालेंगे, रूल यूज करेंगे हम। तो रूल को केवल R लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है ना, या R हटा दीजिए, डायरेक्ट लोन पेयर लिख देते हैं। यहां पर लोन पेयर क्या हो गया फॉर्मूला? 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A। एक एक करके सबको काम यूज करूंगा आपके लिए, जिससे आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकें और अपनी बात को ज्यादा स्ट्रांगली आपको शेयर कर सकूं। आइए, सबसे पहले V का मतलब होता है माय डियर, जो हमारा सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम, उस पर कुल संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन। और यदि आप सल्फर को जानते होंगे तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। सल्फर को एक साइड में ले लेता हूं जिससे आप याद रख सकें। सल्फर एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो 2, 8 एंड 6। इज दैट क्लियर माय डियर? तो यहां देख सकते हैं, हाईलाइट कर देता हूं, सल्फर के वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। जल्दी से पुट करिए, ये 6 हो गया V। क्लियर माय डियर? 6 प्लस M का मतलब होता है मोनो एटॉमिक आयन। मोनो एटॉमिक आयन का मतलब होता है एक ऐसा आयन या परमाणु जिसकी वैलेंसी 1 हो। लेकिन यदि आप सल्फर के साथ देखेंगे, सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। कैसे 2 होती है इसको भी क्लियर कर देता हूं माय डियर। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 2 एंड 6, आउटर मोस्ट शेल में 6 हैं, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। यानी ऑक्सीजन क्या हो गया? डाइवेलेंट। ये मोनोवेलेंट नहीं है, ये एक संयोजी नहीं है, ये 2 संयोजी है। और हमें M क्या रखना होता है? एक संयोजी परमाणुओं की संख्या। तो एक संयोजी परमाणु सल्फर के साथ कोई भी नहीं है, इसलिए यहां हम M की वैल्यू रखने जा रहे हैं माय डियर 0। ठीक, माइनस C का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सल्फाइड पर पॉजिटिव नहीं नेगेटिव चार्ज है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू भी 0 हो गई। अब आते हैं प्लस A का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज कितना है सल्फाइड पर? -2। और -2 का मतलब क्या हो गया? -2। लेकिन यहां विद साइन नहीं लिखते, केवल चार्ज हाईलाइट करते हैं। तो ये 2 जो है अब वो यहां आ गया है। ठीक है माय डियर, बड़े ब्रैकेट यूज किया है तो बड़ा ही लगा देते हैं। -n, अब n को लगाएंगे और n को जानने के लिए अब हम इसके अंदर अलग से हाईलाइट कर देते हैं -n। अब -n का मतलब क्या था? सेंट्रल एटम के चारों ओर उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या। तो सेंट्रल एटम सल्फर, और सल्फर के चारों ओर हैं 3 ऑक्सीजन, तो यहां n की वैल्यू हो गई 3। जानबूझकर मैंने कलर हाईलाइट किया जिससे आप लोग समझ सकें। अब इसे जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। सो यू विल गेट 1/2 6 + 2 × 8 - 3, यानी कि 4 - 3 बराबर 1 लोन पेयर। क्लियर है माय डियर? तो हम यहां यूं भी शो कर सकते हैं कि ये जो सल्फाइड है इसके अंदर सल्फर पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 है। क्लियर माय डियर? यदि अब भी समझ में ना आई हो तो अगला एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश करेगा ज्यादा अच्छे से। बात करेंगे अब सेकंड एग्जाम्पल, फॉस्फेट। सबसे पहले इसके नाम को जानेंगे जिससे भविष्य के अंदर हम इन सब चीजों को क्लियर कर सकें।
फॉस्फेट आयन। ठीक है, हमसे कहा गया इसका जो सेंट्रल एटम है उस पर कुल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करिए। तो आइए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए एलपी बराबर होता है 1/2 ब्रैकेट में V प्लस M माइनस C प्लस A, और N भी लगा देते हैं। इस बार सारी वैल्यूज पुट करूंगा आपके साथ, सारी वैल्यूज। चाहूंगा आप लोग मुझे पेशेंसली सुने और समझें। ठीक डियर, तो सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा फास्फोरस के पास। फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15 यानी कि 2, 8 एंड 5। इज दैट क्लियर? तो फास्फोरस की आउटर मोस्ट शेल में आपको साफ दिख रहा है 5 एटम है, इसीलिए यहां पर पुट करिए सारी वैल्यूज को। 1/2 ब्रैकेट क्लोज V का मतलब होता है सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के वैलेंसी शेल के कुल इलेक्ट्रॉन यानी 5 प्लस M का मतलब होता है मोनो एटॉमिक एटम्स, एक ऐसे परमाणु जिनकी वैलेंसी 1 हो। लेकिन बता चुका हूं पिछले एग्जाम्पल में ही कि ऑक्सीजन की वैलेंसी हमेशा 2 होती है, ऑक्सीजन हमेशा डाईवेलेंट होता है माय डियर। और यहां पर फॉस्फेट में सारे के सारे ऑक्सीजन है, यानी कि यहां पर कोई भी फास्फोरस के साथ एक संयोजी परमाणु नहीं जुड़ा हुआ है, यानी कि वैल्यू ऑफ M इज इक्वल माय डियर 0 माइनस C का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, लेकिन फॉस्फेट एक नेगेटिव चार्ज पॉलीएटॉमिक आयन है, यानी कि C की वैल्यू 0 प्लस नेगेटिव चार्ज की वैल्यू, केवल वैल्यू रखनी है माय डियर, केवल वैल्यू। और नेगेटिव चार्ज कितना है 3, वैल्यू रख दीजिए, माइनस द टोटल नंबर ऑफ एटम्स दैट आर अटैच्ड विद द सेंट्रल एटम। तो कुल 4 ऑक्सीजन परमाणु ऐसे हैं जो फास्फोरस के साथ अटैच्ड हैं। सो वैल्यू ऑफ N इज इक्वल, कलर बदल देता हूं जल्दी से समझेंगे आप, 4। नाउ सॉल्व द कंप्लीट। 1/2 ब्रैकेट में 5 प्लस 3 8 माइनस 4, यानी कि 4 माइनस 4 बराबर 0, यानी कि इस पर 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब आप कहेंगे सर 0 मतलब फास्फोरस के पास एक सिंगल भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्लियर हो गई मेरी बात। आगे चलते हैं, कुछ एक एग्जाम्पल्स और लेता हूं जिससे आपको जल्दी से मेरी बात समझ में आ जाए। वापस इसको इरेज कर देता हूं जिससे इसी प्लेटफॉर्म पर आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल्स भी दे सकूं और समझा सकूं। एक और एग्जाम्पल लेता हूं जो आपको ज्यादा समझाने की कोशिश करेगा कंसेप्ट को। एग्जाम्पल लेंगे इस बार अपन NO2 नेगेटिव, थोड़ा सा और इसे एनलार्ज कर देता हूं। NO2 नेगेटिव, जो लोग नहीं जानते इसका नाम है नाइट्राइट आयन। मुझसे कहा गया इसके सेंट्रल एटम पर, इसके केंद्रीय परमाणु पर टोटल फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए। वापस कहूंगा यूज योर फॉर्मूला, फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे अपन, यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल 1/2 ब्रैकेट में V प्लस M माइनस C प्लस A, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। चलिए, जो ब्रैकेट जिस साइज का बना रख, माइनस N को फिर हाईलाइट करूंगा माय डियर, थोड़ा सा अलग है इसलिए। ठीक है, अब सबसे पहले नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर लिख लीजिए जिससे आप याद रख पाएं। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 5। क्यों हमने इसका यहां पर यूज किया, उसके पीछे का लॉ है माय डियर। आइएगा, वो लॉ क्या है? 1/2 ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट ले लीजिए, लार्ज ले लीजिए, कोई इश्यू नहीं। सबसे पहले V का मतलब होता है सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन, दैट इज 5 प्लस
एम का मतलब होता है केंद्रीय परमाणु से जुड़े एक संयोजी परमाणुओं की संख्या। एक संयोजी परमाणु मतलब जिनकी संयोजकता एक हो, लेकिन अगेन अनफॉर्चुनेटली नाइट्रोजन के साथ जो भी जुड़े हैं वो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन क्या होता है, एक डाइवेलेंट एटम है, यानी कि नाइट्रोजन पर कोई भी मोनोवेलेंट एक संयोजी परमाणु नहीं है। इसीलिए यहां पर m की वैल्यू अगेन वी आर गोइंग टू पुट 0 माइनस सी का मतलब पॉजिटिव चार्ज, लेकिन यहां नेगेटिव चार्ज है तो कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसके लिए 0 प्लस ए का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज की वैल्यू, और नेगेटिव चार्ज की वैल्यू है 1 माइनस एन होता है केंद्रीय परमाणु से जुड़े कुल परमाणुओं की संख्या 2 है, एन की वैल्यू 2 ऑक्सीजन लगे हैं। फिर समझिए क्या कह रहा हूं, इस केंद्रीय परमाणु से कुल ऑक्सीजन 2 लगे हैं, तो एन का मतलब होता है केंद्रीय परमाणु से जुड़े कुल परमाणुओं की संख्या। एंड नाउ कैलकुलेट, वापस कैलकुलेट कर देते हैं, तो 1/2 ब्रैकेट में 5 प्लस 1 दैट इज 6 माइनस 2 यानी कि 3 माइनस 2 यानी कि 1, और ये 1 क्या हो गया इसका, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उम्मीद करता हूं अब आप पॉली एटॉमिक आयंस के सेंट्रल एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना सीख गए। लेकिन मेरे कई सारे व्यूअर्स के जहन में एक बात आ रही होगी, वो ये, सर आपने जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं सारे के सारे नेगेटिव आयन के दिए हैं, सर पॉजिटिव आयन का देके भी एक प्लीज समझाइए। तो आइए आपकी सोच को आगे लेके चलता हूं और आप जो सोच रहे हैं उसे एग्जाम्पल में उतार देता हूं। तो माय डियर, अब की बार एग्जाम्पल लेंगे हम एक NH4 पॉजिटिव का। शायद ही कोई ऐसा हो जो इसे न जानता हो बाय नेम अमोनियम आयन। अमोनियम आयन के रूप में आप इसे जानते हैं। जानबूझकर हमने पॉजिटिव चार्ज वाला ले लिया है। नियम वही, हमें निकालना है इसका लोन पेयर। फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A ब्रैकेट क्लोज, और वापस माइनस N। इतने सारे एग्जाम्पल के बाद तो मुझे लगता है मेरे सारे व्यूअर्स को फॉर्मूला अच्छे से लर्न हो गया होगा, और यदि ऐसा है तो फिर माय डियर ये वीडियो देखना आपके लिए मीनिंगफुल हुआ है। और न केवल मीनिंगफुल हुआ है बल्कि आप में अब कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा कि नाउ यू कैन कैलकुलेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम इन द केस ऑफ पॉली एटॉमिक आयन। तो आइए इस अमोनियम को भी अपन फाइनलाइज कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे अपन सबकी 1/2 ब्रैकेट बंद। चलिए इस ब्रैकेट को वापस स्मॉल ही ले लेते हैं। V का मतलब मैंने बताया है आपको हमेशा केंद्रीय परमाणु का। अब आप कहेंगे सर केंद्रीय कौन है इसमें, नाइट्रोजन। और केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोश का मतलब वाह्यतम कक्षा, वाह्यतम कक्षा के कुल इलेक्ट्रॉन। तो जल्दी से पहले नाइट्रोजन को आपके सामने लिख देता हूं, एटॉमिक नंबर 7, 2 एंड 5। तो आउटर मोस्ट में कितने हैं माय डियर, 5। तो इसके 5 हो गए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। आई होप मेरी बात सीख गए। तो वैल्यू ऑफ V इज इक्वल 5 प्लस M का मतलब मैंने आपको लगातार बताया है केंद्रीय परमाणु से जुड़े मोनोवेलेंट एटम, एक संयोजी परमाणु। अब देखते हैं केंद्रीय परमाणु से कौन जुड़े हैं, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन हमेशा मोनोवेलेंट होता है। कई सारे व्यूअर्स तो तुरंत समझ गए कि मोनोवेलेंट क्यों है ये, लेकिन कई सारे अभी भी मोनोवेलेंट सर हाइड्रोजन, ये समझ नहीं आ रहा। तो आइए सबसे पहले हाइड्रोजन को भी बाहर ले आते हैं कि भाई तुम मोनोवेलेंट कैसे हो। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1। और आप जानते हैं बोरबरी के लॉ से फर्स्ट शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और हाइड्रोजन के पास फर्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब अभी इसे 1 इलेक्ट्रॉन की और नीड है टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट।
इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए। तो माय डियर, इसीलिए हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेने की नेचर रखता है, इसकी वैलेंसी 1 हो गई, इसीलिए हम इसे मोनोवेलेंट एटम कहते हैं। मोनोवेलेंट मतलब एक संयोजी परमाणु। तो हाइड्रोजन सारे के सारे मोनोवेलेंट होते हैं, इसीलिए यहां H टोटल कितने हैं 4, तो M की वैल्यू यहां हो गई, बहुत ध्यान से 4 क्यों हुई? क्योंकि यहां हाइड्रोजन 4 है, हाईलाइट कर देता हूं, हाइड्रोजन 4 है, और M का मतलब होता है हमेशा टोटल नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। क्लियर माय डियर? वापस आ रहा हूं, -C का मतलब होता है चार्ज ऑन पॉजिटिव आयन, और पॉजिटिव आयन पर चार्ज है, यस इस बार है, एक पॉजिटिव है, तो यहां C की वैल्यू हो गई माय डियर 1। और जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा सब्सट्रैक्ट किया जाता है, हमेशा घटाया जाता है। +A और A का मतलब होता है चार्ज ऑफ नेगेटिव आयन, यानी कि नेगेटिव आयन तो है ही नहीं है, तो यहां इस बार नेगेटिव आयन की वैल्यू 0। -N का मतलब होता है केंद्रीय परमाणु से जुड़े कुल एक संयोजी परमाणुओं की संख्या, और एक संयोजी परमाणु कितने हैं इसमें? हाइड्रोजन 4, यानी कि वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन इज 4। और जो नहीं सीख पाए फिर समझे क्या कह रहा हूं, यहां N का मतलब होता है केंद्रीय परमाणु से जुड़े सभी परमाणुओं की संख्या, और नाइट्रोजन से कुल कितने परमाणु जुड़े हैं? 4 हाइड्रोजन के, तो 4 लिख दिया। अब आप कहेंगे सर आपने 4 यहां भी लिखा था, यहां पर M था केंद्रीय परमाणु से जुड़े कुल एक संयोजी परमाणुओं की संख्या, तो हाइड्रोजन यहां सारे एक संयोजी हैं, इसलिए एक संयोजी परमाणु होने के कारण यहां 4 लिखा हमने। उम्मीद है आप मेरी बात सीख गए हैं, और यदि हां तो आगे चल रहे हैं फिर, यानी 1/2, अब टोटल ऐड करिए, 5 + 4 9 - 1 यानी कि 8 - 4 बराबर 4 - 4 बराबर 0। 0 क्या? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप सो मेरी बात सीख गए। तो माय डियर, मैंने कोशिश की बाय द हेल्प ऑफ वेरियस एग्जाम्पल आपको सिखा सकूं हाउ टू कैलकुलेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम इन अ पॉलीएटॉमिक आयन, और उम्मीद करता हूं आप सीख भी गए हैं। और अब भी कोई परेशानी है आपको इस सब को देखने और समझने के बाद भी, तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके अपने क्वेश्चन को रेज करिए। I will try my best to resolve your any kind of problems regarding this article। तो आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, जल्दी ही अगले वीडियो में इससे नेक्स्ट आर्टिकल यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कैसे हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि ये सब थे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। तो तैयार रहिएगा, अगले वीडियो का इंतजार करिएगा जिससे आपका ये सेक्शन कंप्लीट हो जाए। तब तक के लिए नमस्कार।